इराक से भी इजराइल पर हमले हुए हैं। 24 घंटे में 2 बार इराक से अटैक किया गया है। गोलान इलाके में दागे गए हैं रॉकेट और इराक की सरजमीन का इस्तेमाल किया गया है इजराइल पर हमलों के लिए एक बार फिर। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 24 घंटे में 2 बार इराक की तरफ से अटैक किया गया है और गोलान इलाके में रॉकेट दागे गए। सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ साउथ लेबनान से ही मौजूद हैं। सीधे आपको वॉर जोन लिए चलते हैं। सुमित, ये बताइए कि सीधे साफ तौर पर जो बात नजर आ रही है वो ये कि ईरान के तमाम प्रॉक्सीज इस वक्त हिजबुल्लाह की मदद के लिए हमले कर रहे हैं। इराक से भी हमले हो रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह की खुद की कितनी ताकत बची है अब कि वो इजराइल का सामना कर सके, मुकाबला कर सके, क्योंकि इजराइल तो लगातार हमलों से कमर तोड़ ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल समीर, ये बात बिल्कुल तय है कि अभी हिजबुल्लाह के सामने बड़ी चुनौती अपने आप को बचाना, अपने आप को कंसोलिडेट करना है। अभी हिजबुल्लाह के पास ज़रूर, क्योंकि पिछले 72 घंटे से ये ज़रूर बताया गया कि हिजबुल्लाह पूरी कोशिश करेगा कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल से तेल अवीव में, हाइफा के अंदर अटैक करे, लेकिन ऐसी काबिलियत या फिर ऐसा कर पाने का अभी उसके पास वो ताकत नहीं है। अभी हिजबुल्लाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सबसे पहले प्रिवेंटिव एक्शंस लेकर अपने इलाकों को सेव करना। पिछले कई दिनों में हमने ये देखा भी है साउथ लेबनान के इलाके में कि वो वहां से निकलकर दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि 24 घंटे पहले कई चीजें ऐसी हुई जिसमें सेंट्रल बेरूट से लेकर ईस्ट ऑफ लेबनान में अटैक किए गए। वो इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह के कमांडर उस इलाकों में जाकर छुप रहे हैं, वहां पर अपने बेसिस शिफ्ट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अभी हिजबुल्लाह के लिए अपने ऊपर एक सबसे बड़ी चुनौती है कंसोलिडेट करना, अपने आप को सेफगार्ड करना, और ये भी कि अब कैसे वो अपनी एक नई रणनीति के थ्रू अपने इलाकों को बदलेगा, क्योंकि वो जितने इलाकों के अंदर वो था, साउथ लेबनान के इलाके, दाहिया के इलाके, निश्चित तौर पर वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इजराइल के लिए अटैक करने के लिए। तो ये बड़ा चैलेंज है हिजबुल्लाह के लिए। हिजबुल्लाह भले ही कई रॉकेट्स हम देखते हैं, लोग दागता है, लेकिन उससे कोई बड़ा इंपैक्ट इजराइल पर पड़ नहीं रहा है, उससे कोई बड़ा नुकसान इजराइल को हो नहीं रहा है। तो निश्चित तौर पर जो क्षमताएं हैं, जो ताकत है, वो हिजबुल्लाह की अब वैसी नहीं रही जो 1 महीने पहले हिजबुल्लाह की ताकत या फिर उसकी जो क्षमताएं थी वो थी। बहुत बढ़िया तरीके से आपने विश्लेषण किया सुमित। वहां पर इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर हैं और वो देख रहे हैं जो इस वक्त बेरूत में हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि किसका बदला ज्यादा बड़ा है, हिजबुल्लाह का या इजराइल का। एक बड़ी खबर और है, 7 अक्टूबर के हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 7 अक्टूबर जो हमला किया गया था हमास की ओर से, 2022 में ही हमला करना चाहता था हमास ने 9/11 जैसे हमले की साजिश रची थी इजराइल के खिलाफ। हमास के दस्तावेजों से न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसमें यह दावा किया गया है कि ईरान हिजबुल्लाह की वजह से 1 साल देरी से हमला हुआ, यानी ये हमला 2022 में होना था जो 7 अक्टूबर को हुआ, लेकिन हमला 2023 में हुआ। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से बड़ा दावा सामने आया है। तो देखिए, ऑपरेशन 7 अक्टूबर को लेकर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जो जानकारियां सामने आई हैं, ये अपने आप में नई हैं और चौंकाने वाली भी। क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, आइए आपको तफसील से बताते हैं। इजराइल पर 2022 में ही हमला करना चाहता था हमास, यानी आप अंदाजा लगाइए हमास की ये कितनी बड़ी प्लानिंग थी और कितने पहले से ये प्लानिंग की जा रही थी। हमास इजराइल पर 9/11 जैसे बड़े हमले की तैयारी में था। ये भी कहा गया है इस रिपोर्ट में, हमले से पहले ईरान, हमास और हिजबुल्लाह की कई बड़ी बैठकें हुई, यानी ईरान ने अपने प्रॉक्सीज के साथ मिलकर पूरी रणनीति तैयार की। इसके संकेत मिलते हैं। हमले के लिए सिनवार ने ईरान से $500 की मांग भी की थी, यह भी जानकारी सामने आई। यह जानकारी ये भी है कि ईरान की तरफ से हमास को $10 मिलियन दिए गए थे। ईरान की तरफ से पूरा इन्वॉल्वमेंट था। ईरान ने हर महीने $20 मिलियन देने का वादा किया था। 1 साल क्यों टाला गया ऑपरेशन, सवाल ये भी है। क्यों न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसा कह रहा है? इसमें यह शामिल है कि शॉपिंग मॉल, सैन्य कमांड और अजरीला टावर टारगेट पर थे हमास के। हमास ने यह माना कि उसके पास टावर गिराने की क्षमता नहीं है, इसीलिए 1 साल और ज्यादा प्लानिंग में लग गया, ये हमास ने माना है। तो ये जो दावा किया गया है ये न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से है। फॉर्मर एम्बेसडर योगेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश जी, अगर आपने ये दावा देखा न्यूयॉर्क टाइम्स का, तो इसमें क्या संकेत मिलते हैं? क्यों 1 साल टाला गया इस ऑपरेशन को? क्या तैयारी पूरी नहीं थी हमास की, इसीलिए इजराइल पर 1 साल रणनीति बनाने में लग गया? जी हाँ, ये जो इनकी कैपेबिलिटीज़ है हमास की वो लिमिटेड थी, और जितना एम्बिशियस अटैक ये लोग करना चाह रहे थे
उसके लिए उनको और समय की ज़रूरत थी और थोड़ा सा उनको ये भी लगा कि भाई हमारी जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारी जो ट्रेनिंग का एलिमेंट है, हमारा जो साजो सामान हमें चाहिएगा, उसको जुटाने में हमें थोड़ा और टाइम चाहिएगा। तो इन्हीं कंसिडरेशंस की वजह से उनको लगा कि भाई थोड़ा और टाइम अगर मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। यही सब फैक्टर्स रहे हैं। जी, तो बड़े फैक्टर्स आप बता रहे हैं कि ये रणनीति का एक हिस्सा रहा है कि 1 साल इसे टाला जाना चाहिए, और ये दावा किया है न्यूयॉर्क टाइम्स। बिल्कुल, दावा न्यूयॉर्क टाइम्स का है जिसके बारे में हमने आपको डिटेल से बताया। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, लेकिन कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट को लेकर। क्या जानकारी आपके पास है जब न्यूयॉर्क टाइम्स ये दावा करता है कि 9/11 जैसे बड़े हमले की तैयारी की जा रही थी, 1 साल पहले ही ये हमला हो जाना चाहिए था? क्या जानकारी आपके पास? बहरहाल देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो रिपोर्ट दी है उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है, क्योंकि उन्होंने कई खबरों को एक साथ मिक्स कर लिया है। टीवी 9 ने कल आपको खबर दी भी थी, और मैं आपको बताऊं कि मामला 2 अलग अलग है। 7 अक्टूबर का जहां तक हमास का हमला है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो 2 साल से उसकी तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने कर दिखाया। 7 अक्टूबर जैसा हमला दुनिया में कभी किसी ने भी, किसी आतंकी संगठन ने करने की जरूरत नहीं की थी। लेकिन जहां तक 9/11 जैसे हमले को अंजाम देने की बात है, जैसे आप मेरे पीछे में एक बड़ी टावर देख रहे हैं, ये दूसरी टावर देख रहे हैं, तेल अवीव में इस तरह के बड़े बड़े टावर हैं। और 2 दिन पहले इजराइल की खुफिया एजेंसी सिनबेट ने तेल अवीव के 5 लोगों को अरेस्ट किया है। जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि उनका कनेक्शन हमास से है, और उससे यह माना गया कि हमास और इजराइल के कुछ नागरिकों को मिलकर इन लोगों ने एक बड़ी खतरनाक आतंकी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई थी, और वो था 9/11 जैसी घटना को अंजाम देना। मतलब जो ऊंची बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंग में कार लेकर जाते, कार में विस्फोटक रखा होता, और उस विस्फोटक से इजराइल की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग में से एक है इजरायली टावर, उसको उड़ा दिया जाता। उस वक्त चूंकि इजरायली टावर में भी 9/11 जैसी बिल्डिंग के जैसे ही, वर्ल्ड ट्रेड टावर के जैसे ही कई हजार लोग ऑफिस के समय में होते हैं, तो जरा कल्पना करिए कि अगर उस पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया जाता कार बम के जरिए तो क्या होता। ऐसी प्लानिंग थी, लेकिन इस प्लानिंग की भनक लग गई, और ये प्लानिंग चल रही थी, खत्म नहीं हो गई थी, ये चल रही थी, अभी चल रही थी। हमास ने ऐसी प्लानिंग बनाई थी, और उसमें उन्होंने तेल अवीव के कुछ लोगों को शामिल भी कर लिया था, लेकिन लगातार सिनबेट और दूसरी खुफिया एजेंसियां ट्रैक कर रही थी। उन्होंने उन 5 लोगों को पकड़ा, और उसके बाद हमास का ये कनेक्शन सामने आया। यानी आने वाले समय में 9/11 जैसी एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था हमास। तो इससे यह भी साबित होता है कि 1 साल बाद भी हमास के जो कनेक्शंस है या हमास की जो ताकत है, वो भले ही बहुत सारे लोग मारे गए हैं, लेकिन अब भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में वो कमजोर नहीं हुआ है। हमास अभी भी एक्टिव है, और वो इजराइल के भीतर भी ऐसी घटनाएं अंजाम दे रहा है। तो अभी भी सक्रियता हमास की बनी हुई है, खत्म नहीं हुई है, और यही एक बड़ी चुनौती है इजराइल के लिए कि हमास का खात्मा करें कि हिजबुल्लाह की तरफ प्रहार करें।